हर चीज़ दोहराई जा रही है। 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और एक बड़ा कत्लेआम किया गया। आज बड़ी मात्रा में उससे भी ख़तरनाक लेवल पर पूरे भारत में नेशनल लेवल पर मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। हम एक बाबरी का दर्द लिए बैठे हैं और अभी हर मस्जिद उनके लिए बाबरी बन चुकी है। ज़रा सा नज़र घुमाइए, ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी मुसलमान को नज़र नहीं आ रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है तो फिर उसको आप मुसलमान ना मानिए, क्योंकि जिसका ईमान ही मुर्दा हो चुका हो वो इंसान तो कहला सकता है लेकिन ईमान वाला नहीं। बहरहाल ज्ञान व्यापी का मामला हो या कोई और मामला, ये सब कुछ पहले से फिक्स हो चुका है। एक सिस्टम सिंपल सा बन चुका है, उसी को फॉलो किया जाता है। हिंदू संगठन अपने आसपास की मुसलमानों की मनपसंद और पुरानी मस्जिदों को ताड़ते हैं, फिर उसके बाद बेरोज़गार संगठन बैठकर उस पर FIR करता है और क्लेम करता है इसके नीचे मंदिर है। फिर वही होता है, कोर्ट कहता है ASI इसकी जांच करे, फिर जांच होती है तो वही रिपोर्ट आती है, सेम वही बात रिपोर्ट में बोली जाती है जो हिंदू संगठन पहले से कह रहा होता है। फिर उस पर विवाद शुरू हो जाता है। जिस मस्जिद पर कोई मैटर नहीं था उस पर एक मैटर शुरू हो जाता है। फिर भीड़ तंत्र का शोर शुरू होता है। सोशल मीडिया पर उस मस्जिद के खिलाफ एक भीड़ मंदिर होने का दावा करने लगती है। जज जो रिटायर होने वाला होता है उसके पास ये बात जाती है, ये केस जाता है, उसको बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र की जाती हैं और ऊपर से आदेश जो होता है, ऑर्डर फिर वही होता है और मुसलमानों के हाथ से मस्जिद चली जाती है। और उसके बाद अगर कोई फैसले का विरोध करता है तो उसको गिरफ्तार करके उसके घर पर बिल्डोज़र चला दिया जाता है। ये वो फॉर्मूला है जो रिपीट हो रहा है और वही रिपीट होता रहेगा। जैसे एक और फॉर्मूला ट्रेंड में है कि कोई भी हिंदू त्यौहार हो, मुसलमानों के एरिया से जहां मुसलमान ज़्यादा रहते हैं उस मोहल्ले से ज़बरदस्ती DJ पर गाली गलोच वाला गाना बजाते हुए निकलो और मस्जिद के आगे अपने जुलूस को रोक कर गाली गलोच करते हुए नंगा नाच करो, तलवार लहराओ, गालियां बको, मुल्लों और मुल्ले के ख़िलाफ़ इस तरह के जुमले इस्तेमाल करके उल्टे सीधे अपशब्द बोलकर मुसलमानों को उकसाओ। मुसलमानों को इतना उकसाओ कि मुसलमान सामने आकर कहे कि अब बस कर दो और आप यहाँ से जल्द चले जाओ। इस बात के बाद बहस शुरू हो जाएगी, बहस के बाद हाथापाई शुरू हो जाएगी, हाथापाई के बाद जो भीड़ गई है पहले से उनके पास हथियार है तो डर के मारे मुसलमान पत्थर उठाकर चलाएंगे। इससे पहले वो पत्थर चलाएंगे, हम पूरी प्लानिंग से गए थे तो हम वीडियो बनाएंगे। फिर उसके बाद होगा ये कि हम तो वहाँ से निकल जाएंगे और हमें पहले से ही पता था कि हमें इस गली में जाना है तो हम पुलिस को पहले ही बता देंगे कि देखो ये इस गली में ये वो घर वो हैं जिनके मुसलमान, जिनके मालिक, जिनके रहने वाले घर वाले मजबूत हैं। फिर उनके घर पर बिल्डोज़र चल जाएगा, मुसलमानों को गिरफ्तार किया जाएगा और हिंदू समुदाय के किसी भी व्यक्ति के ऊपर केस नहीं होगा। ये एक दूसरा फॉर्मूला चल रहा है। 2 ब्लूप्रिंट मैंने आपको बता दिए हैं, यही चल रहा है। तीसरा ब्लूप्रिंट ये है फॉर्मूला मुसलमानों को मारने का। मुसलमान को अगर कत्ल करना हो, किसी मुसलमान से किसी को पर्सनल खुन्नस हो, नॉन मुस्लिम को, तो वो हिंदू संगठन से जाकर जुड़ता है, उसको पैसा देता है, प्लानिंग करता है ज़बरदस्ती, फिर आसपास के मंदिर में अपने ही हाथों गोश्त फिकवा दिया जाता है, दंगा करवाया जाता है और ख़ासकर उस मुसलमान के बिज़नेस को निशाना बनाकर आजू बाजू की नॉन मुस्लिम दुकान को छोड़कर सिर्फ मुसलमान की दुकान को लूट कर आग लगा दी जाती है। ये तमाम चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ जो अक्सर हो रही हैं, हो चुकी हैं और होती रहेंगी। ये 3 फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं जो मुसलमान के ख़िलाफ़ एक के बाद एक सेम यही रिपीट हो रहा है, सेम साइकिल बना हुआ है। लेकिन मुसलमान न संविधान समझ रहा है, मुस्लिम संगठन ना आवाज़ उठा रहे हैं, ना हमारे उलमा इस पर कुछ बोल रहे हैं।
क्योंकि हमारे उलमा तो भाई साहब जो उलमाओं के लीडर हैं, जो मौलानाओं के लीडर हैं, वो राम मंदिर के उद्घाटन पर जा रहे हैं और वहाँ जाकर जो है भाईचारे की बात करते हुए कह रहे हैं कि राम मंदिर भाईचारा है और ऐसा है और वैसा है। वो मौलवी इजराइल राजदूत के साथ इफ्तार पार्टी करता है, इजरायली एम्बेसी में उसका उठना बैठना है, इजरायली राजदूत के साथ उसके करीबी रिश्ते हैं। तो आज जो कुछ भी हम फेस कर रहे हैं, अपने उलमा, ऐसे उलमा तथाकथित नाम के और हुलिये के उलमा जिन्होंने अपना ईमान रुपयों के लिए, कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए बेच दिया है, उनकी वजह से, उनकी गद्दारी की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान पिस रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए हमें किसी लीडर की ज़रूरत नहीं। हमारे लिए हमारा कुरान, हमारा ईमान, हमारा संविधान, हमारा देश काफ़ी है। मुसलमान के दिमाग में एक चीज़ है कि भारत के अंदर नफ़रत नहीं होनी चाहिए, भारत के अंदर माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए, वतन से मोहब्बत हमारा आधा ईमान है। ये सब सोचकर मुसलमान हर जुल्म सह रहा है और आज पानी सर से ऊपर हो गया है। मेरे दोस्तों, ज्ञान व्यापी मस्जिद पर वही फॉर्मूला चिपकाया गया। 1992 बाबरी मस्जिद वाला मामला दोबारा से रिपीट हो रहा है। हिंदू पक्ष के लोग साफ कह रहे हैं कि ये ठीक वैसे ही है जैसे कि कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का गेट ताला खोलने का ऑर्डर दिया था। ये जीत हमारे लिए ऐसे ही है, क्योंकि आपको बता दूं कि ज्ञान व्यापी मस्जिद के तहखाने में पूजा करने की परमिशन कोर्ट ने दे दी है। ये सीधा सीधा दंगा करने का और दंगा करवाने का रास्ता खोला गया है। जिस जगह मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है, उसी जगह, उसी बिल्डिंग में, उसी मस्जिद के तहखाने में दूसरे समुदाय के लोग आकर पूजा करेंगे। और टकराव को बढ़ावा देने वाला मामला है। और असदुद्दीन ओवैसी पहले ही बोल चुके हैं कि 6 दिसंबर दोबारा से दोहराया जा रहा है और ये असंवैधानिक बात है। आपको जानना चाहिए कि आज जज साहब का आखिरी दिन था, रिटायरमेंट था। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया। तीसरी बात यह है कि आज जिन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। यानी आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था, अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं, तो फिर आपने तो पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए, 93 से आप 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियाँ कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। भाई 30 साल के बाद आप ये काम की इजाज़त दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाज़त दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाई करते हैं, ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि जब बाबरी मस्जिद का टाइटल सूट का जजमेंट आया था, मैंने जिस एप्रीहेंशन का इजहार किया था कि वो फैसला यकीनन सुप्रीम कोर्ट हमारा आखिरी कोर्ट, हम इज़्ज़त करते हैं, मगर फेद की बुनियाद पर आने से ये तमाम चीज़ें खुल रही हैं। और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया गया था। तो फिर ये लोअर कोर्ट सुन क्यों नहीं रहे हैं और केंद्र सरकार क्यों नहीं बोल रही है? अब देखना ये है कि अब इंतज़ामिया कमेटी शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब इस जजमेंट गलत फैसले पर अपील करेगी। अब नहीं मालूम क्या फैसला है, मगर 17 जनवरी को एक बात कहते हैं, फिर रिसीवर को बोलते हैं ये कर दो आप, आखिरी दिन आपका, खैर उनका इख्तियार है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं आपके व्यूअर्स के समझने के लिए कह रहा हूँ। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब क्या है? 30 साल से कुछ नहीं हो रहा है, आप उनको 30 दिन नहीं देते, ये चीज़ें हैं। झारखंड में जो ईडी कार्रवाई हो रही है उस पर क्या? नहीं अब अभी उस सर, मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष के जो लॉयर है विष्णु शंकर जैन, उन्होंने ये कहा है कि हमारी बड़ी जीत है, आने वाले समय में अयोध्या जैसा ही, जब आगे बहस होगी तो उसको लेकर अयोध्या जैसा ही परिणाम आएगा। हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? 86 हुआ, फिर हो सकता है, जब जीबी पंथ थे, दोबारा हो सकता है। होगा यही दोस्तों, जब हम अपनी मस्जिदों से दूर होंगे, मस्जिदें वीरान होंगी, तो यही होगा। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये बस बढ़ा चढ़ा कर मैं बता रहा हूं, तो ज़रा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए, तो आपको पता चलेगा कि चल क्या रहा है। दिल्ली की जिन्नातों वाली मस्जिद को
कोर्ट की धज्जियां उड़ाते हुए, कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए मस्जिद को सूरज निकलने से पहले शहीद कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने वहां के मौलवी को, वहां के लोगों को ऑर्डर तक नहीं दिखाया। साफ साफ बोल दिया कि हमें ऊपर से आदेश है कि मस्जिद को, मदरसे को तोड़ दिया जाए। दिल फट जाएगा आपका ये सुन के कि वहाँ के आम लोगों ने बताया कि कब्रिस्तान को भी बर्बाद किया गया, मदरसे को भी तोड़ दिया गया, मस्जिद को भी तोड़ दिया गया और मज़ार पर भी बिल्डोज़र चलने की संभावना है। वहाँ के मौलाना और लोगों ने बताया कि लाशों की बेहुरमती तक हुई है। जो अभी ताज़ा मौत हुई है, उनकी लाशों को दफनाया गया है, तो कब्र जब उजाड़ी गई है तो उनकी लाश खुल गई, कफन फट गए और लाशों के जिस्म की बेहुरमती हुई। इस चीज़ को अगर आप फील करेंगे तो रूह कांप जाएगी। जुल्म की इंतहा, जिस तरह मुसलमानों पर जुल्म भारत में हो रहा है, ठीक ऐसा ही जुल्म कब्रिस्तानों को उजाड़ना, मस्जिद को शहीद करना, मुसलमानों को जेल में डाल देना कहीं और भी हो रहा है। अब ये समझ पाना मुश्किल है कि यहाँ के लोग उसको कॉपी कर रहे हैं या वो भारत के हिंदूवादियों को कॉपी कर रहे हैं। मुसलमान समुदाय पूरी तरह से सो चुका है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भोर में, अंधेरे में उसकी मस्जिदें उजाड़ दी जाएं, क्योंकि मुसलमान युवक मस्जिद में नहीं, आपको आजकल क्लब में नज़र आएंगे। मुसलमान युवक अब आपको मदरसों में नहीं, आपको किसी अच्छी जगह नहीं, कैफ़े, क्लब और सड़कों पर अय्याशी करते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। तो फिर हमारी मसाजिद के साथ यही होगा। चश्मदीदों की बात सुनिए कि किस तरह से जिन्नातों वाली मस्जिद को उजाड़ते हुए दिल्ली पुलिस पर इल्ज़ाम है कि दिल्ली पुलिस ने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। हमने इमाम साहब से और जो मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार थे उनसे देखे सारे कागजात। उनको 1997 में एसडीएम ऑर्डर हुआ और उसके बाद 2012 में हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ डिमार्केशन का। तो डिमार्केशन के ऑर्डर डिमार्केशन का ऑर्डर है, ये दिखाएंगे इमाम साहब के पास, ये दिखाइए, देखो डिमार्केशन का ऑर्डर था। प्रशासन ने बजाय इसके कि उसका डिमार्केशन डीडीए वगैरह कराती उसको नजरअंदाज किया और कोर्ट के हुक्म को पैरों तले कुचलते हुए उसको डेमोलिश कर दिया। डेमोलिशन का कोई ऑर्डर नहीं था। हमने पूछा पुलिस प्रशासन से भी कि आपके पास कोई ऑर्डर है? उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर आया कि हमें प्रोटेक्शन। इसमें कहीं भी डेमोलिशन लिखा है क्या इस ऑर्डर में? कहीं डेमोलिशन नहीं है, कोई डेमोलिशन का ऑर्डर नहीं है। नहीं होने दिए इन्होंने। जब सब कुछ तोड़ चुके अंदर, तो अब ना जाने देने की क्या वजह है? अब क्या बाकी बचा है? वजह ये थी कि यहाँ पे ना कब्रें, पूरी मज़ारें तोड़ दी थी, उसमें डेड बॉडी भी दिख रही थी हमारी, जो है सारा कुछ दिख रहा था। तो अब दिन में जैसे जाते तो हम भड़कते, हमारी जिनकी माँ बहन है, हमारे भाई की मम्मी है, बेपर्दगी हो रही थी। उनकी जो कब्रें जो खुल गई थी, अब अपनी गलतियों पे ये मिट्टी डालने के लिए उस कब्र पे मिट्टी डाल के बुला रखे थे, उसको कर रहे थे, सही इंतजाम कर रहे थे, इसलिए नहीं जाने देते थे। और अभी भी अंदर में वही काम चालू लगे हुए हैं और बड़ी मुश्किल से मौलाना साहब ने उनसे वो करी, जब जाके इजाजत दी 4 आदमियों को, मौलाना साहब लेके गए थे, 4 आदमियों को लेकर के। आप 4 लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी थी? 4 लोग गए, हमने देखा जा करके, तो वहाँ कोई चीज़ ऐसी वाकई नहीं। मैंने पहले भी देखा हुआ था, मस्जिद थी, कब्रें थी, कब्रों के ऊपर गुंबद बने हुए थे जो पुराने थे, और पुरानी चीज़ को तो वैसे भी तोड़ने का कोई कानून में कहीं से कहीं तक कोई इजाज़त नहीं है। न जाने कौन से कानून का इन्होंने सहारा लिया या कानून को पैरों तले रौंदा, किस बुनियाद पे इन्होंने मस्जिद को, मज़ारों को और मदरसे को डेमोलिश कर दिया। क्या इनके पास अथॉरिटी थी? क्या इनके पास इस तरह का कोई कानून था? अपने लिए पर्सनल बना लिया इन्होंने। कानून हमारे लिए, पब्लिक के लिए, इनके लिए कोई कानून नहीं है। सरकारी एजेंसी के लिए कोई कानून नहीं है। सरकारी एजेंसियां ताकत के बलबूते पे जो चाहती है कर देती है। दिल्ली में देख रहे हैं आप, ताकत के बलबूते पे कितने मज़ारों को और मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी किया गया। पहले से कोई किसी तरह का नोटिस नहीं दिया गया। अगर नोटिस होता तो उसके बुनियाद पे हो सकता है कि कोर्ट जाया जाता और कोर्ट से ऑर्डर लेके आते, लेकिन अचानक आए सुबह और पुलिस को लगा करके जो तलब आते वहाँ उनको डिटेन कर लिया। जो बड़े जिम्मेदार पढ़ाने वाले थे, मस्जिद के इमाम थे, उनको बाहर निकाल दिया गया और डायरेक्ट कार्रवाई शुरू कर दी। सुना मेरे दोस्तों, खुल्लम खुल्ला ये भारत की राजधानी में हो रहा है और पूरी तरह से खुलकर हो रहा है। यहाँ आपको लग रहा है अच्छा ज्ञान व्यापी गई, एक दिल्ली की मस्जिद गई। यकीन कीजिए एक एक मस्जिद हमारे हाथ से जाएगी। जिस तरह के मुसलमानों के हालात हैं, जिस तरह मुसलमानों ने अपने मुंह पर ताला लगाया हुआ है। मेरे दोस्तों, संविधान हमें पूरी इजाज़त देता है कि हम अपने हक की बात बोलें, लेकिन क्या करें,
आजकल मुसलमान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज्ञान व्यापी के तहखाने में पूजा की परमिशन मिलने के बाद जो हिंदू पक्ष के वकील हैं वो खुद कैमरे पर कह रहे हैं कि ताला खोलने का और पूजा करने की परमिशन मिलने के इस आदेश को हम ठीक वैसे ही ले रहे हैं जैसे बाबरी मस्जिद का ताला खोलने का फैसला दिया गया था। बस समझदार को इशारा काफ़ी है। अब मुसलमान इतने बावले नहीं हैं कि इस बयान को ना समझ पाएं कि उनके इरादे कितने खतरनाक हैं। तो अभी को जाने की अनुमति होगी? जी, सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की तो अनुमति। जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं वहाँ? जी बिल्कुल 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 जा सकते हैं। तो एक बड़ी बात होगी, एक बड़ी बात है कि जहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस के एम पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूँ। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। सुना दोस्तों, सवाल ये है, अब मैं एक सवाल कर रहा हूँ। सवाल क्या, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज मुसलमानों के साथ ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि हम में गद्दारों की कमी थोड़ी ही है। अब एक तरफ हमारी मसाजिद को शहीद किया जा रहा है, अल्लाह के घर को मुसम्मार किया जा रहा है, मदरसों को मिटाया जा रहा है, और उधर राम मंदिर में सलमानी भेष में मुसलमान तथाकथित पहुंच रहे हैं राम लला का दीदार करने के लिए, और इसको बाकायदा एडिट करके वायरल किया जा रहा है। जबकि हकीकत यह है कि ये मुसलमान नहीं है, ये बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ज़ाती मुफाद के लिए मुर्तद होकर मुनाफिक होना अव्वल समझा। इस्लाम को जितना बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, इस्लाम को उतनी ही बढ़त मिलेगी। आज ये टोपी लगाकर, जो कभी जुमे के अलावा टोपी नहीं लगाते, लेकिन जब बीजेपी में जाते हैं तो इनकी औरतें बुर्खा पहन लेती हैं, जो सोशल मीडिया पर नंगी नाचती हैं। इनकी बेटियां, बहनें जब बीजेपी की रैली में जाती हैं तो बुर्खा पहन लेती हैं, ताकि बीजेपी इनको इस्तेमाल करे और दिखाए कि देखो हमारे पाले में तो मुसलमान भी हैं, और जो हमारी तरफ है वही मुसलमान हैं, जो हमारे विरोध में है वो मुसलमान ही नहीं है। लेकिन याद रखिए, चंद दिनों की ज़िंदगी के लिए अपने ईमान को बेच देने वाले मुसलमान जब कब्र में जाएंगे तो यकीन कीजिएगा कब्र से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आखिरत तक पहुंच नहीं पाएंगे। कब्र का अजाब उनको हर दिन सड़ाएगा, सवाल जवाब उनसे होंगे। और यकीन कीजिए, आज ये जो मुसलमान के भेष में ये सब हरकतें कर रहे हैं, यकीन कीजिए वो भले ही बाहर से बड़े खुश, बड़े मुतमईन नज़र आ रहे हों, लेकिन मैं खुद इस बात की गारंटी लेता हूं कि ऐसे लोगों को बिस्तर पर सुकून की नींद नहीं आएगी। मखमल का बिस्तर, महंगे बेड, आलीशान मकान भाजपा सरकार और भाजपा के नेता शायद इनको दिलवा दें और दे दें, लेकिन सुकून, आराम, चैन इनको कभी नहीं मिलेगा। कमाल की बात ये देखिए कि संविधान के द्वारा ही मुसलमानों की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमारे दिलों से, हमारे ज़मीर से, हमारे दिल दिमाग से खेला जा रहा है। एक तरफ हमारी मस्जिदों में गैर मुस्लिमों को पूजा करने का आदेश दे दिया गया, हुक्म दे दिया गया, दूसरी तरफ हाई कोर्ट कह रहा है कि तमाम हिंदू मंदिरों के बाहर लिखकर बोर्ड लगा दिया जाए कि मुसलमानों का मंदिर के परिसर में आना मना है, यानी गैर हिंदू आ नहीं सकते। तो हाई कोर्ट से हाथ जोड़कर मेरी अपील है कि ज़रा क्लियर बोल दीजिए, ये नहीं कि गैर हिंदू, आप लिख दीजिए कि मुसलमानों का मंदिर में आना पाप है और जुर्म है, उनको जेल हो जाएगी। अगर ऐसा आदेश आपने दे दिया है तो हाई कोर्ट से मैं सवाल करता हूं कि फिर इन लोगों का क्या, जो मुसलमान रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं, इनकी तो फिर गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस फैसले से, ज्ञान व्यापी का फैसला हो चाहे ये फैसला हो, नज़र आ रहा है कि ऊपर से तगड़ा प्रेशर हमारे जजों पर है। मैंने जो बोला सब हो रहा है और सब कुछ सबूत के तौर पर आपको दिखा रहा हूं। मुझे पता है ये हमारी वीडियो, हमारे रिपोर्ट्स माननीय जज साहब भी देखते हैं, कई बार बोल चुका हूं, इसीलिए हम अपनी रिपोर्ट को इस तरह से बनाते और पेश करते हैं
ताकि सबूत हमारे माननीय जजों को मिलता रहे, न्यायाधीश को दिखता रहे। कोई भी बात मन से नहीं बोली जा रही है, ये सारे साक्ष्य सोशल मीडिया पर मौजूद है। जैसा मैंने आपसे शुरू में अर्ज किया कि मुसलमानों को ही मारा जा रहा है, रैली निकालकर जानबूझकर मुसलमानों को उकसाया जाता है, उनको हथियार से डराया जाता है, भड़काया जाता है और फिर उन्हीं को जेल में ठूस दिया जाता है। ये तस्वीर देखिए, मीरा रोड का मामला है। याद होगा आपको, 12 मुसलमान लड़कों को जेल भेज दिया गया है और इस तरह से इनके साथ सलूक किया जा रहा है कि जैसे ये आतंकवादी हों। अब आपको बता दूं कि सिर्फ गिरफ्तारी मुसलमानों की हुई है, एक तरफा एफआईआर अभी भी सिर्फ मुसलमानों पर हो रही है। मुस्लिम पक्ष के वकील क्या कह रहे हैं, कान खोल के सुन लीजिए। पुलिस अभी भी लगातार लोगों को इस केस में आरोपी बनाए जा रही है, इसको लेके आप क्या कहेंगे सर? देखिए, इन्होंने जो पूरा एक मामला दिखाया जा रहा है ना, इसका मसला ये है कि मामले को ऐसा दिखाया जा रहा है कि पूरी प्री प्लान कुछ काम किया गया, इसमें ज़बरदस्ती 120 भी इसमें लगाया गया है। तो ये मामला पुलिस इस डायरेक्शन ही चेंज करना चाह रही है, इसमें निरंतर लोगों को उठाया चला जा रहा है। प्रॉब्लम इसमें ये है, यहाँ मामला ऐसा है ही नहीं कि लड़कों ने कुछ पहले से प्लान किया किसी को मारने का या रैली रोकने का, ये मामला था ही नहीं कभी। तो ये जो पुलिस की सोच है और जिस तरफ लेके जाने की कोशिश कर रही है, इसमें अलग अलग तरीके से लोगों को उठाया चला जा रहा है, ये गलत है। एक ही पक्ष पे कार्रवाई हो रही है, उसको लेके मतलब कुछ आवाज़ उठाई गई है कोर्ट के अंदर? हमने कई जगह एप्लीकेशंस डाली है, सीपी को एप्लीकेशन डाली है, डीजी को एप्लीकेशन डाली है, कई मिनिस्टर से मिले हैं हम, और हम बार बार ये मैटर रखना चाह रहे हैं कि एक तरफा एफआईआर भी हो रही हैं, एक तरफा गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, जबकि दूसरी तरफ एफआईआर भी नहीं लिखी जा रही है। यहाँ तक कि पथराव की हमारे पास वीडियो फुटेज मौजूद है, या गोली चली है उसकी आवाज़ सुनी है लोगों ने, वो एक आदमी बंदूक लहराता दिखा है, उसके बावजूद उसकी एफआईआर हमने हमारी खबर में भी चलाई थी और उसको ट्विटर पे भी ट्वीट किया गया था, फिर भी उसके बाद भी सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही, कमिश्नर इस पर कोई कार्रवाई नहीं करने तैयार है, उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? इसमें बहुत बड़ा, हमें ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर है, जिसके तहत यहाँ तक कि जो बंदूक लहराई गई थी, वो दिख रही है सबको, और मस्जिद वालों ने उसकी गोली की आवाज़ सुनी थी, उसके बावजूद ये बताया जा रहा है कि वो प्लास्टिक की बंदूक है। अब हमने ये भी बात रखी कमिश्नर साहब के सामने कि अगर वो प्लास्टिक की बंदूक सही, अगर गोली की आवाज़ चली है तो आम जाट में बैठना चाहिए ना, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा कि लोहे की बंदूक होना चाहिए। वो प्लास्टिक की सही तो तुम अरेस्ट तो करो, उसके बाद पता चलेगा प्लास्टिक की थी कि लोहे की थी कि किसी और मटेरियल की थी। लेकिन हो क्या रहा है कि किसी पॉलिटिकल दबाव में, और किसी क्या वो निरंतर सबको मालूम है किस पॉलिटिकल दबाव में, बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई हो रही है। पुलिस किसी किस्म का सहयोग देने को तैयार नहीं है। पुलिस हमसे ये कहती है हम जिसको देख रहे हैं उसी को पकड़ रहे हैं, लेकिन हमने कई केस में ऐसा देखा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी तरफ जहाँ दिख रहा है बाकायदा वो अपने फोटो ले रहे हैं, ले लेके तोड़ रहे हैं, उनको पकड़ते नहीं है, उनके ऊपर एफआईआर बनाते ही नहीं है। सुना दोस्तों, मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला मारना पीटना आम भी हो गया है। मुंबई में जहां कभी इस तरह की वारदात नहीं होती थी, अब आप समझ रहे हैं कि वहां किस तरह की भाजपाइयों के नेता के बयानबाजी के बाद हवा चेंज हो गई है। बायकुला मुंबई के इलाके में 15 साल की बच्ची, उनकी माँ और उनके भाई और घर वालों को उनके सर पर टोपी देखकर मुसलमान आइडेंटिफाई करके शराब के नशे में हिंदू जो हिजड़े झुंड थे उन्होंने बुरी तरह से पीटा और कईयों को पीटा। किसी की दाढ़ी देखकर पीटा, किसी को कुर्ता पजामा देखकर पीटा। भाई हम लोग भाई बाइकल्ला में खड़े। नाम क्या भाई तुम्हारा? नाजिर। और तुम और कौन है भाई दूसरा? तुम्हारा नाम क्या है? करमुल्ला भाई। दोनों मुस्लिम है भाई जी। ये दोनों भाई मुस्लिम है, कुर्ता पजामा पहने, दाढ़ी पहने। ये बच्चे को बेचारे को मारे, ये दोनों इंसान को मारे, बिना वजह मारो, बोलते जय श्री राम बोलो। अरे काय को जय श्री राम बोलो? काय को जय श्री राम बोलो? काय को बोलो जय श्री राम? क्या वजह? हाँ, दाढ़ी देखेंगे तो मारेंगे, खून निकाले इसके मुंह से। दारू पी के भाई इसको मार रहे, काय को मारेंगे इन लोग? मुंह दिखाओ भाई, तुम्हारे काका पे लगा है, बेचारे का पूरा होठ फाड़ डाले, सर पे मारे इसको। ये बेचारे को ही मारे, तुम्हारे को मारे क्या भाई? किधर पे मारे बताओ? ये देखो यहाँ पे लगा है, चेहरे पे दिखाओ भाई, चेहरे पे लगा है, पूरे चेहरे पे इनके लगा, इनको मारे। जबरदस्ती मारोगे भाई तुम लोग क्या? हाँ, जय श्री राम जबरदस्ती बुलवाओगे तुम लोग? हम लोग बुलवाते क्या अल्लाह ऊपर?
हिंदू मुस्लिम करोगे भाई तुम लोग? भाई ठीक है, वो अभी कंप्लेंट करेंगे तुम इतना। अरे भाई पुलिस भी उन लोग की साइड है भाई। ठीक है आ जाइए भाई, जज्बात में मत आओ भाई, अभी टाइम ठीक नहीं है, अभी थोड़ा ठंडा करो। मेरे लड़की को मारे। आपको मारेगा? कहाँ पे मारे आपको? कहाँ पे लगा था? ये देख रहा है पूरा हाथ सब चीर चार दिए, चूड़ी खोलिए, मेरा हाथ धके खींच लिया था अंदर। और कहाँ पे लगा? थोड़ा लाइट में आओ ना, लाइट में आओ ना थोड़ा आपा। और किसको मारे? आपको भी? मेरे को भी मारे, चप्पल भी निकाल दिए, बाल खींच के मारे। दारू पीने का तो मतलब मुसलमान को पकड़ के जबरदस्ती कुछ भी बुलवाने का। जय श्री राम बोलो, ये सब करो। मासूम लड़कियां इनको मारे, हमारी माँ बहनों पे हाथ उठा रहे, ये सही नहीं है। हमको तुम हाथ ये गलत है, गलत बात बोल रहा है यार। तेरे पास माँ बहन है कि नहीं? जिसके पास अपनी माँ बहन होती है दूसरे की माँ बहन पे हाथ नहीं उठाते। तो पुलिस वाले आके बोलते कि वीडियो हमारे को दो, वीडियो मत बनाओ। ये जब बीजेपी आरएसएस वाले लोग मुसलमानों को देख के, दाढ़ी देख के, कुर्ता पजामा देख के मारना शुरू कर देते। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मेरे दोस्तों, इसी तरह से मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा हो रही है। अब जो अमीर मुसलमान हैं, जो भाई साहब टशनबाजी में घूमते हैं, अंधा पैसा है, उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। पीटे गरीब मुसलमान जा रहे हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बाहर निकलते हैं, कहीं आते हैं जाते हैं, स्कूटी साइकिल से या पैदल रिक्शे से जा रहे हैं, मेट्रो से जा रहे हैं, उनके साथ अब खुल्लम खुल्ला मारपीट, मॉब लिंचिंग हो रही है। तो याद है ना, नज़र दौड़ाइए, एक तरफ मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, दूसरी तरफ गाय माता के कत्लेआम के नाम पर हमें मारा पीटा जा रहा है, फिर हमें गालियाँ बकी जा रही हैं, मारा जा रहा है, लूटा जा रहा है। अब जब हम आवाज़ उठाते हैं तो हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। और इधर जो अभी मैंने आपको दिखाया कि बिना किसी वजह के जय श्री राम का नारा लगाने के लिए शराब के नशे में लोग आते हैं और मुसलमानों को पीट कर चले जाते हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है पूरे भारत में हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक टैक्सी ड्राइवर को टोपी लगाए हुए देखकर मुसलमान आइडेंटिफाई करके कुछ आतंकवादियों ने बुरी तरह से पीटा। हिंदूवादी कट्टरवादियों ने इतनी बुरी तरह से पीटा कि उस मुस्लिम ड्राइवर की हालत ख़राब हो गई। लेकिन तकलीफ़ की बात ये इतनी नहीं है। तकलीफ़ यहाँ से शुरू होती है कि जब वो FIR करने के लिए जाता है, पुलिस कंप्लेन करता है, तो पुलिस वाला भी उसे उल्टा धमकाता है और कोई मदद नहीं करता। सुनिए उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़बानी। मेरे से कह नाम क्या, मैंने शमशेर मुसलमान है, क्या तू अब देख भाई, इतना कहा उसने अब किसी और कह रहे कुछ नहीं होता इसमें ना। तो उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, मगर इस कैमरे मारा, गाँव उतना बड़ा नहीं है, वहाँ नहीं ले गए, जंगल में ले गया मुझे पुलिस वाला, यहीं चलो। फिर कह रहा कि हम पुलिस वाला जंगल में ले गया? हाँ, मैंने कहा हम पैसे क्यों लेंगे। कौन से थाने का था पुलिस वाला? थाने का विनेश त्यागी है, पुलिस वाले का नाम विनेश त्यागी है। और कोई कार्रवाई नहीं वो कर रहा, बस उन्हें भेजा कि जाओ अपना इलाज अपना आप कराओ। और मेरे ब्लड आ रहा है, मुँह से ब्लड आ रहा थूकने से, और मेरी हालत बहुत ख़राब है भाई, बहुत ज़्यादा। कॉल करते 25 से 30 सेकंड में बंदे आए बाइक पे, जिसमें हथियार थे, इन पर डंडे थे और रोकी थी। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा कि मैं खाऊंगा। मुझे ऐसा मालूम ना, मेरी छाती में ना मतलब सांस तक नहीं आता। पब्लिक भाग थाने में दी थी मैंने। कौन से थाने में? दोराला में। पहले पुलिस कॉल की थी, पुलिस नहीं आई, तो फिर मैं थाने खुद गया था, कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस वाले उल्टा कहते हैं कि हमसे पैसे ले लो खर्चे के लिए आप, और अपना इलाज करा लो। तो हम कोई मतलब गिरे कहाँ जी भाई, इतना पूछा कि मुसलमान में कहाँ जी, यहाँ से जाएगा नहीं, वापस जिंदा नहीं जाएगा, बल्कि लाश का गोली मार दो, ऐसे गोली मार दो। कौन लोग थे वो जिन्होंने नाम? गाँव के ही हैं, लेकिन मैं चेहरे से पहचान लूंगा। मैं वैसे उन्होंने ना मेरा नाम पूछा तो मुसलमान, मैं कहा जी मैं मुसलमान हूँ, मैं शकल से पहचान लूंगा उनको। और जिन्होंने मेरे साथ 6 जने थे, एक लड़की भी उसके अंदर, एक लड़की भी, वो गाड़ी में बैठी वीडियो बना, मैंने अपनी लाइट बंद कर दी। तो मुझे गाड़ी में से खींचा गया, तू इस गाँव में से निकल कैसे आया भाई? मैंने कहा जी गलती हो गई, चलो भाई मैं कोई बात नहीं, पीछे करता हूँ। तो कह तू जाएगा ही, मैं ID दे। मैंने कहा मैं कल की रिपोर्ट में बोल चुका हूँ कि ये देश हिंदू संगठन चला रहे हैं। ऐसा लग रहा है दंगाइयों के हाथ में देश चला गया है। जो हिंदू संगठन बोलते हैं, ऊपर से न्यायपालिका यही आदेश देती है। 30 जनवरी को प्रवीण तोगड़िया आगरा के अंदर खड़े होकर कहते हैं और मुसलमानों को मारने और उनकी छाती पर चढ़कर उनको कत्ल करने की बात कहते हैं। और कहते हैं कि वाराणसी में हमें मंदिर नहीं बनाने दिया मस्जिद तोड़कर, तो हम इनकी छाती पर चढ़ जाएंगे।
और पूरे हिंदू समुदाय के लोगों को भड़काते हैं। दिमाग में याद रखिएगा, 30 जनवरी को यह बात कही जाती है और फिर फैसला भी यही आता है कि आप मस्जिद में पूजा कर सकते हैं। सुनिए। तब हमारा नारा था 3 नहीं तो 30,000। आज भी 1984 का नारा मुझे याद है। इतना ही बोलेंगे, 3 नहीं तो 30,000। इसलिए कान खोल कर सुन लो, 3 मंदिर हमें चाहिए। तुम चाहोगे तो भी काशी मथुरा बनेगा, तुम नहीं चाहोगे तो भी काशी मथुरा बना लेंगे। और तुमने विरोध किया तो तुम्हारी छाती पर पांव रखकर काशी मथुरा बना लेंगे। जब हम कहते थे कि चलो अयोध्या, तो लाठी गोली खाने के लिए पूरा देश का हिंदू युवक कार सेवक आता था। वह आज भी है। कल हमने कहा चलो मथुरा, बोलो लाखों कार सेवक आएंगे या नहीं? हमने कहा चलो काशी, बोलो लाखों कार सेवक आएंगे या नहीं? अब मेरे भाइयों, कार सेवा नहीं करनी पड़ेगी, लाठी गोली नहीं खानी पड़ेगी। आप पूछेंगे क्यों? अरे मेरे भाई, मेरे घर में आकर बैठकर मेरा खेत की सब्जी खाने वाले ये भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री है, तो बोलो कोई लाठी गोली खाने कर मिलेगी क्या? नरेंद्र भाई भी हमेशा मेरे घर में आते थे, अमित भाई तो सप्ताह में 1 बार आते थे, तो बोलो उनकी लाठी गोली खानी पड़ेगी क्या? तो बोलो लाठी गोली खाए बिना मंदिर बनेगा या नहीं? मंदिर बनेगा, बना लेंगे या मृत्यु। इससे ज्यादा क्लियर और साफ सबूत आपको और क्या चाहिए? चलिए अब मुंबई में आज जो नफरत फैल रही है वहां बताता हूं कि वहां वायरस कौन है। महाराष्ट्र में काला जानवर खड़ा होकर सीधे साधे हिंदुओं को भड़काता हुआ कह रहा है कि अगर तुम लांडों को यानी मुसलमानों को कत्ल करना चाहते हो तो बजरंग दल ज्वाइन करो। तो आज जो बजरंग दल गाय माता और गौ माता की रक्षा कर रहे हैं, हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, ये सब जो टैग लेके चलते हैं ये फर्जी है। इनका मकसद है मुसलमानों को मारना। ये खुद कालेश्वर मतलब टी राजा के मुंह से क्लियर हो रहा है। सुनिए सबूत। लांडों को ठोकना है तो बजरंग दल से जुड़िए। मेरा जो नौजवान सिर्फ मंदिर में घंटा मारने वाला नहीं होना चाहिए, इन झंडू बामों को सबक सिखाने वाला नौजवान चाहिए। ये बाला साहब ठाकरे जी कहते थे। हम कभी नहीं भूल सकेंगे, मुझे हम भूलने नहीं देंगे। तुम्हारे पूर्वजों को तो तुमने देख लिया, तुम्हारे अब जो आने वाली जो नस्ल है वो नस्ल को ये बताना कि कैसा भगवान भाइयों ने बाबा के ढांचे पे ऊपर चढ़कर भगवान लहराया था, ये तुम्हारे बच्चों को बताना बेटा। हम तुझे भूलने नहीं देंगे। और तेरी आने वाली संतान को बताना कि कैसा आसमान को छूने वाला राम मंदिर बनाया है, और तू देखेगा जीते जी काशी में भी महादेव का मंदिर बनेगा, मथुरा में भी कृष्ण का मंदिर बनेगा, तू देखेगा जीते जी। हमारे इस हुपरी क्षेत्र में, आजू बाजू के क्षेत्र में, कोल्हापुर के आजू बाजू क्षेत्र में गैया मैया को काटा जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है। बहुत सारे कार्यकर्ता गौ मां की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लव जिहाद को रोकने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, धर्मांतरण को रोकने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कि वो समय पर एक अफजल था, आज हर गली हर चौराहे पर हमें अफजल खान की नाजायज औलादें दिखने की, हर जगह पर देखने को मिलेगा। लेकिन इतने अफजल खानों की नाजायज औलादों से लड़ने के लिए हमें कट्टर छत्रपति शिवाजी महाराज का मावला बनना है, धर्म और देश की रक्षा के लिए।
एक ही एक उद्देश्य है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। बताइए इससे बड़ा और क्या सबूत होगा। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, हाई कोर्ट कह चुका है कि स्टेट को खुद हेट स्पीच के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, एफआईआर का इंतजार नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या कहें, वही पुलिस तो सिर्फ मुसलमानों को गिरफ्तार कर रही है। उधर मेरे दोस्तों, अगर ईसाइयों को और दलित भाइयों को लग रहा है कि सिर्फ मुसलमानों का नंबर लगा है, तो नहीं मेरी जान, तुम्हें भी कुत्ते की तरह पीटा जा रहा है, बस तुम फील नहीं कर रहे हो। मैं बता दूं, गाजियाबाद का एक लड़का बताया जा रहा है जो अंबेडकर के मानने वाले के सामने ही, दलित व्यक्ति के सामने ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गालियां बक रहा है और निडर होकर बक रहा है और बनवा रहा है वीडियो, क्योंकि उसे पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस गिरफ्तार उसको करेगी नहीं। सुनिए। तुम राम को गाली बकोगे तो बाबा साहब भी मेरे ये हमारे बाबा साहब भाजपा का लड़का, ये राजपूत देखो समाज ये से है। बाबू पठान, बाबू जाट हवे मेरी जाएगा ये देखो अब इसकी वीडियो बन चुकी पूरी। कल को स्पेशल फोर्स थाने में मिलेंगे। ये बाबा साहब की ये अभी हाथ जोड़ेंगे। ये हाथ नहीं जोड़ेंगे, जो उंगली बाबा साहब की ना वो तुम्हारी दे देंगे उल्टी हम। ये देखो, हाँ तो बाप वो हमारे बाप, हम राम के सेवक है। नहीं होगी गिरफ्तारी भाई साहब। अब आगे बढ़ते हैं, वक्त जाया नहीं करेंगे। संसद के अंदर अभी कुछ दिन पहले कुछ बेरोजगारों ने घुसपैठ करके मेन जहां सिटिंग एरिया है छलांग लगाई थी और सरकार का विरोध किया था। उनको जेल में डाल दिया गया। अब उन्होंने कोर्ट में जज के सामने बोला कि हमें बुरी तरह से टॉर्चर किया गया, डराया गया, धमकाया गया और बोला गया, हमसे कुबुलवाया गया कि बोलो कि विपक्ष की पार्टियों ने ये हमसे करवाया था। यानी उन्होंने अपनी मांग, अपनी आवाज़ सरकार से पहुंचाने के लिए ये गलत कदम उठाया। लेकिन दिल्ली पुलिस उन पर ये टॉर्चर करके हंडवा रही थी कि बोलो कि राहुल गांधी इसमें शामिल हैं, विपक्ष के तमाम नेता इसमें शामिल हैं, उन्होंने हमसे ये सब करने को कहा था। इतना ही नहीं, उन्होंने, आरोपियों ने यह भी खुलासा किया कि हमसे 70 कोरे कागज पर दिल्ली पुलिस ने साइन करवाए हैं। अब समझ में आया कि आज मुसलमानों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, जो भी राजा के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, राजा का तंत्र उसे दबा रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, भाजपा परिवारवाद के बारे में बात करती है ना, तो बोलिए जरा कि ये परिवारवाद नहीं तो क्या है। इसने भाई कौन सा डिप्लोमा डिग्री किया हुआ है। शाह जी के ये राजकुमार जो हैं, जय शाह, ये तीसरी बार एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बने हैं। अब बताइए कि परिवारवाद पर क्या बोलेंगे मोदी जी। खैर मेरे दोस्तों, भाजपा को अगर आप ना समझे तो फिर कौन समझेगा। बात यही है कि खुद हमारे हिंदू भाई भी समझते हैं, लेकिन उनके दिलों में इतनी नफरत डाल दी गई है कि वो कुछ नहीं मांगते। उनका बस ये कहना है राम मंदिर बन गया, बस कटोरा लेके बाहर बैठ जाएंगे, तब भी दाल चावल मिल जाएगा। वो इसी में बेचारे खुश हैं। क्या ही कह सकते हैं। कहते हैं ना, जाहिलों से बहस नहीं कर सकते, लेकिन एक पूरा झुंड इतना बड़ा जाहिल हो गया है कि उनमें डॉक्टर, इंजीनियर और कंपनी के ऑनर भी अगर हैं तो वो भी जाहिल, पढ़े लिखे जाहिलों जैसी बात करते हैं। दीवार में सर मारने जैसा मामला है। लेकिन जहां भाजपा कहती है कुछ और, होता है कुछ और। अपनी पीठ थपथपाते थपथपाते मोदी जी नहीं थकते। लेकिन आज ये खुद अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अंदर खुलासा हुआ है, जिसकी चर्चा आपसे नहीं की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि भारत में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। 180 देशों की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में 85 नंबर पर पहले भारत था, जिसमें भ्रष्टाचार की लिस्ट में बढ़कर भारत 93 स्थान पर आ गया है। सन 2023 की बात हो रही है। चीन 76वें स्थान पर है और पाकिस्तान 133वें नंबर पर। हाँ ठीक है, पाकिस्तान में भारत से ज़्यादा भ्रष्टाचार है, लेकिन सवाल ये है कि भारत के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो पिछले कई सालों में बढ़ा है। पहले 85वें
यानी 85 नंबर पर था, अब 93 पर आ गया है। यानी आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है। लेकिन सुधीर तिहाड़ी से लेकर अंजना ओम मोदी के मुंह में इस वक्त कुत्ते की हड्डी फंस जाएगी और वो इस मुद्दे पर बोल नहीं पाएंगे। गजब बेइज्जती है। मेरे दोस्तों, गोदी मीडिया आपसे सच्ची खबरें छुपाता है, सिर्फ वो मोदी जी का प्रोपेगेंडा आपको दिखाता है। आइए एक और बड़ी खबर आपसे छुपाई जा रही है। हमारे देश के कुछ नेताओं समेत अब मोर्चा युवाओं ने उठाया है और कुछ वकीलों ने उठाया है और जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होकर ईवीएम हटाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन यह खबर गोदी मीडिया की औकात नहीं कि आपको दिखाए। देखिए। वहीं मेरे दोस्तों, पैखाने के नशे में इन्होंने किया ही क्या है सालों में। कोरोना काल से लेकर अब तक इन्होंने खासकर क्या किया है? गू को प्रमोट किया है, मूत को प्रमोट किया है, लोगों को बेरोजगार रखा है। जब भी बोला है झूठ बोला है, जब भी मुंह खोलो झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो झूठ बोलो, झूठ। लाल आंख की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि लद्दाख में भारतीय किसान और भारतीय चरवाहे अपने ही इलाके में भेड़ बकरियां चराने जा रहे थे तो चीन के सैनिकों ने उनको हमारी ही जमीन पर जाने से रोकने लगे। लेकिन भाई साहब, वो किसान हैं, वो जमीन से जुड़े हुए हैं। वो हर जगह जाके ये नहीं कहते भाई बहनों तुमसे हमारा पुराना नाता है, वो नहीं करते। वो जमीन से जुड़े हुए हैं, भारत माँ से उनका नाता है। चरवाहे हैं, डटे रहे, चीन के सैनिकों की आंखों में आंखें डालकर डटे रहे, कहे कि यह हमारी जमीन है, नहीं हटेंगे। और दोस्तों, लंबी देर तक 8 से 10 मिनट का ये वीडियो वायरल हुआ है जिसमें किसानों की चीन की आर्मी से झड़प हो रही है। यह है लाल आंख, लाल आंख। शेर पाला है, शेर पाला है, लेकिन यह नहीं बताया कि मिट्टी का पाला है। देखिए ये वीडियो।
चलिए दोस्तों, अब क्या ही कहना, लाल आँख काली आँख कोई भी बोलूँ, मैं क्या ही बोल सकता हूँ। सबसे तो झूठी बोला जा रहा है, ना कोई गुस्सा था, ना कोई गुस्सा है, ना हमारे लो। बहरहाल अब मुसलमानों को थोड़ा अलर्ट कर दूं, हर चीज़ में मुसलमान ख़तरे में है। सबसे पहले हमारी घर की इज़्ज़त ख़तरे में है। अय्याशी का समय तो 365 दिन चलता ही रहता है, लेकिन ये अब फरवरी का महीना शुरू होने वाला है, ये सबसे गंदा महीना शुरू हो चुका है। अंग्रेज़ भी इतना इसको फॉलो नहीं करते जितने भारत के खासकर मुसलमान और भारत के युवा फॉलो करते हैं। आज हमारी कौम की लड़कियों को फंसाने के लिए हिंदू संगठन फंडिंग करते हैं, पैसा देते हैं, कहते हैं फंसाओ, वीडियो बनाओ, दिखाओ, पैसा कमाओ, उनसे ब्याह करो, हम तुम्हें पैसा देंगे, खर्चा देंगे। फिर होता क्या है, ऐसे कई मामले देख चुके हैं कि मुसलमान लड़कियां पागल हो जाती हैं हिंदू के प्यार में, फिर वो उनसे शादी भी कर लेती हैं और कुछ साल बाद रोती गिड़गिड़ाती भी जब मीडिया के सामने जाती हैं तो ना उनके पास ईमान होता है, ना उनके माँ बाप होते हैं, सिर्फ आंखों में आंसू होता है और वो दूसरी शादी किसी हिंदू लड़की से करके मस्त रह रहा होता है, या अपने सर्टिफिकेट लेके घूमती ही रह जाती हैं। जो घर के बुजुर्ग लोग इस वीडियो को देख रहे हों, यही कहूँगा कि फरवरी के महीने में खासकर 14 फ़रवरी को, जहाँ वैलेंटाइन डे मनाया जाता है जिस दिन, और वैलेंटाइन डे कम सेक्स डे ज़्यादा होता है, जब उस दिन और उस दिन के पूरे हफ्ते में होटल सारे बुक होते हैं, क्लब सारे बुक होते हैं, अय्याशियों की इंतहा होती है। मैं आपको बता दूं कि नज़र अपने घर के बच्चे और बच्चियों पर रखें। अब ये वीडियो देखिए, ये वीडियो तेलंगाना का है, चंचलगुड़ा इंपेरियल होटल का बताया जा रहा ये वीडियो है, जहां मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के साथ बाइक पर सवार थी। कुछ मुसलमान लोगों ने जब पूछ लिया कि भाई तुम इसके साथ क्या कर रही हो बहन, तो मुसलमान लड़की ने माफ़ी तो मांग ली, और इस वीडियो को मैं अलग से आपको दिखाऊंगा भी नहीं, लेकिन आप समझिए कि ये सब कुछ हो रहा है। गलती इसमें हिंदू की नहीं है, हमारे हिंदू भाइयों की थोड़ी ना है। भाई उनको तो माशाल्लाह पैसा दिया जा रहा है, और पैसा का पैसा, मज़ा का मज़ा, सेक्स का सेक्स मिल रहा है, आप समझ रहे हो। और उनको तो क्राइम करने का पूरा ऑफर है कि भाई तुम्हें मुसलमान लड़कियों से शादी करनी है, करो, फंसाओ, सेक्स करो, शादी करो, और उसके बाद तुम छोड़ भी दोगे उनको, छोड़ के अपने में ही शादी कर लोगे, तो फिर वो केस भी नहीं कर पाएगी क्योंकि तुम्हारा पल्ला भारी रहेगा। मोदी है तो मुमकिन है। एक ऐसी हवा चलाई जा रही है।
गलती मुसलमान की है, गलती मुसलमान लड़कियों की है जो नॉन मुस्लिम लड़कों के साथ दोस्ती भी रख रही है। पहली बात तो इस्लाम के दायरे में अगर आप देखेंगे, इस्लाम के चश्मे से देखेंगे, तो मैं मानता हूं कि हाँ बहुत सारी चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। जैसे कि आप तो नामहरम से बात भी नहीं कर सकते। अब लड़कियां कहेंगी हाँ ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो ऑफिस जाती हूँ, मेरे तो बॉस ही हिंदू है, मेरे बॉस भी लड़के हैं, मेरे आसपास। तो उनके घर वाले कहते हैं, दूसरों को सफाई देते हैं, हम अपनी लड़की को तो नहीं रोक सकते, नौकरी करती है 30-35 हज़ार रुपये कमा के लावे है हमारी लौंडिया, हम घर में बिठा ले हैं उसे, कमा के कौन देगा। हिजाब करके जाती है हमारी लौंडिया, तो सबसे पहली बात तो ये हिजाब करके जाती है, ऑफिस में इसका हिजाब बाकी रहता है, इस बात की क्या गारंटी है। दूसरी बात ये, आपके लिए पैसा ज़रूरी है। वो समझदार पढ़ी लिखी लड़की होके नामहरम लड़के के साथ लगी हुई है, आपको समझ में नहीं आता। माँ बाप को सब पता होता है लेकिन नज़रअंदाज करते हैं कि चलो छोड़ो। एक गंदा ट्रेंड ये भी चल रहा है कि माँ बाप को पता होता है कि हाँ हमारी लड़की किसी गलत लड़के के साथ रिलेशनशिप में है, बस लड़की हिंट दे देती है, मामा पापा मैं शादी तो आपकी मर्ज़ी से करूँगी, वो तो मेरा दोस्त है, जस्ट अ फ्रेंड। और फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला सीन चल रहा होता है। मैं खुलकर बोल सकता हूँ लेकिन इतना खुलकर नहीं कि आप घर में शर्मिंदा हो जाएं। इसलिए यही कहूँगा, बड़े बुजुर्गों से मेरी अपील है कि थोड़ा सा आँख खोल कर रखिए, नज़र रखिए। लड़कियों से यही कहूँगा कि थोड़ा संभल कर, अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में होती है। आपकी बेहुरमती और बेइज्जती की वजह से सीधा इस्लाम पर बात आती है। अगर इस्लाम का चश्मा, जैसे मैंने कहा था, पहन के मैं देखूंगा तो हर चीज़ मुश्किल है, क्योंकि नामहरम से तो आज बहुत मुश्किल होता है। अगर आप कॉलेज में हैं तो आप लड़कों से बात करनी पड़ जाती है, ग्रुप बनता है, प्रोजेक्ट करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आपका दफ्तर, हर चीज़ में आप बिल्कुल वैसे नहीं रह सकते। लेकिन जहाँ तक आप अपने आप को रोक सकती हैं वहाँ तक तो रोकिए। समझदार को इशारा काफ़ी। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।